मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों और उनको पढ़ाने वाले यानी कोचिंग सेंटर के टीचरों की बड़ी भारी रैली हुई। हज़ारों की संख्या में लोग आए और उनका ये मानना है कि वो तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस बारे में थोड़ा सा समझिए। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एसएससी में धांधली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरे पास प्रूफ है, ऐसे बहुत सारे केस हैं कि एसएससी ने डोजियर कुछ और भेजा और एक गैंग है, उसने किसी और को भर्ती करा दिया। ये क्या गैंग है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये धांधली एसएससी से नहीं हो रही है। ये धांधली एक जो नॉन एक्टर हैं उनसे हो रही है, जो गवर्नमेंट में नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट में उन्होंने ऐसा जाल बिछा रखा है कि जैसे ही एसएससी से निकलता है कि इन लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाए, लेकिन वो अपॉइंटमेंट कुछ और लोगों को हो जाता है। ऐसे लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और वो भागे हैं। और जिन लोगों ने एफआईआर करी है उन पर हमले हुए हैं, चोट लगी है उनको। तो इस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ प्रूफ लगे हैं। मैं इस पर पुख्ता प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो ये आंदोलन हुआ है उसके दो तीन कारण है। एक तो उन्होंने धांधली का आरोप लगाया है, लेकिन ये बात सच है कि एसएससी सीजीएल हो या एसएससी आपके जो एमटीएस का है या जो दूसरी सर्विसेज हैं, उनमें हो क्या रहा है कि भर्ती हो रही हैं और उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। बड़ी उम्मीद रहती है लोगों को कि बाकी स्टेट्स की जो भर्ती संस्थान है, जैसे आपने बिहार में देखा कि कब से वहाँ भर्ती हो रही है लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही। हर बार उसमें कोर्ट केस हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कई बार हुआ कि पेपर लीक हो गए, भर्ती नहीं हो पाई। लोग इंतजार कर रहे हैं, उनकी उम्र बीत जा रही है। उत्तराखंड में भी ऐसे हैं, उम्र बीत गई है। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में। लेकिन दिल्ली में एक यूपीएससी और एसएससी, इन दोनों को ऐसा माना जाता था कि इनमें घपले नहीं होंगे और जो टाइम शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से एग्जाम होंगे और बच्चों की भर्ती हो जाएगी। तो जो जो यूपीएससी है उसमें तो अभी भी निष्पक्षता है। उसकी अभी सेंटिटी बची हुई है, उसकी जो पवित्रता है वो अभी बची हुई है। क्योंकि एसएससी में जो बिल्कुल टाइम बाउंड होता है, उनका पूरा साल भर का उनका एक जो शेड्यूल जारी होता है कि महीने दर महीने उनके एग्ज़ाम होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं और उनकी भर्तियां होती है। और बिल्कुल वो सेट टारगेट होता है, वो हर साल का है। पूरे साल भर का उनका वो कैलेंडर जारी होता है। एसएससी का भी कैलेंडर जारी होता है, लेकिन वो भर्तियां, सभी भर्तियां नहीं हो पाती हैं। कुछ होती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम का एक जरिया है एसएससी सीजीएल। अब बताइए कि जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होती हैं सरकार में, जो नॉन गजट ऑफिसर की होती है, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर की हो, सेक्शन ऑफिसर से नीचे की जो असिस्टेंट होते हैं, और असिस्टेंट से भी नीचे क्लर्क होते हैं और स्टेनो होते हैं, पीए होते हैं, इन सारी भर्तियां एसएससी करता है। चाहे वो टीचर हो, टीचर की भी भर्तियां एसएससी करता है। और उनके रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट में भर्ती कोई और हो जाता है, और या कोई कोर्ट केस हो जाता है और मामला अटक जाता है। तो हजारों साल, हजारों बच्चे इंतजार कर रहे हैं साल दर साल। आज जो रामलीला मैदान में लोग इकट्ठे हुए हैं, आप उनकी भीड़ देखिए, संख्या देखिए, कितनी बड़ी संख्या में वो लोग आए हैं। और उनको, उनकी, आप वो देखिए, उनकी पीड़ा देखिए। वो लोग मर मिटने के लिए आए हैं कि हम यहाँ तब से नहीं हटेंगे जब तक उनका सॉल्व नहीं होगा। उनकी उम्र बीती जा रही है और भर्ती नहीं हो रही है। तो उन लोगों को ज़रूर आप देखिए और उनको सपोर्ट कीजिए। और उन बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भविष्य, देखिए कुछ बच्चों का तो टारगेट होता है कि हमें एसएससी पास करना है और क्लरिकल या असिस्टेंट बनना है। कुछ का होता है एमटीएस बढ़ता है, कुछ होता है जो हमें आईएएस बनना है, हमें डिफेंस सर्विस में जाना है, हमें सीडीएस पास करना है, वो यूपीएससी जाते हैं। वो दूसरे माइंड सेट के लोग होते हैं। पर जो एसएससी करते हैं उनको दूसरे माइंड सेट होता है। वो किसी और चीज़ के लिए तैयारी नहीं होते, प्रिपेयर ही नहीं होते। उनको लगता है या तो आर्मी में चले जाए या पैरामिलिट्री फोर्स में चला जाए, और या फिर ये सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें हम बाबू या एमटीएस में आ जाएं। लेकिन वो कब तक इंतज़ार करेंगे? तो वो इंतज़ार उनका सब्र का बांध टूटा है और वो दिल्ली में बैठ गए और वो ये कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। तो देखते हैं कि कौन सरकार की तरफ से उनके पास जाता है। उनके पास जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं, जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र सिंह, ये जाते हैं, या फिर एसएससी के चेयरमैन, एसएससी चेयरमैन तो नहीं जाएंगे पर सरकार के को ही जाना पड़ेगा, या पॉलिटिकल पार्टी जाते हैं। हो सकता है कि उनके
सपोर्ट में आम आदमी पार्टी या दूसरे लोग आ जाए, क्योंकि बड़ी भारी संख्या युवाओं की है। हम एक तरफ कहते हैं हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, हम उनको रोज़गार की, अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही घोषणा की है कि जो बेरोज़गार युवक हैं 1 करोड़ उनको 1 लाख करोड़ की स्कीम उन्होंने अनाउंस की है, और इंटर्नशिप, पीएम इंटर्नशिप योजना भी की है। उसके बावजूद भी लोग अगर बेरोज़गार घूम रहे हैं तो बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारा युवा वर्ग है, और युवा वर्ग अगर भटकेगा तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी हमने देखा सरकार ने एक जो ऑनलाइन गेम है उसको बैन किया है, और उस गेम से कितने बच्चे बर्बाद हो रहे थे ऑनलाइन गेम करके, जुआ खेल के, घर से पैसे लोग निकाल रहे थे, अड़ोस पड़ोस से कर्जा लेके गेम खेल रहे थे। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी, जो सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया, उसको बंद कर दिया है। लेकिन अभी दूसरी बड़ी समस्या क्या हो गई है कि एसएससी एग्ज़ाम कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या उनको बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे, सबको नहीं दे पा रहे, दे रहा है सबको नहीं दे पा रहा है। तो वो एक चिंता की बात है, और उस चिंता का समाधान सरकार कैसे करेगी ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जो बच्चे आज आए हैं उन बच्चों का कब तक, और मैं भी कल उनके पास जाऊँगा, उनसे बात करता हूँ, और जैसे भी होगा उसको फिर मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन है कि अपॉइंटमेंट आपका हुआ और भर्ती कोई और हो गया, तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो आपका मुझे इसमें सहयोग चाहिए होगा, ताकि मेरे पास और सारे प्रूफ इकट्ठे हो सके और फिर मैं डिटेल में आपसे बात कर सकूँ। अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इस तरीके का समय। दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में ये छात्र जुटे हैं। इनका आरोप है कि एसएससी एग्जाम में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसके साथ ही इन छात्रों का कहना है कि जो स्टूडेंट ने परीक्षा दिया है उनका तो पता नहीं चला, लेकिन जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें सफलता मिली है। तो ये तस्वीर रामलीला मैदान की है दिल्ली के। आप तस्वीरों में देखिए बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वे जुटे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो स्टूडेंट के साथ जो उनके टीचर हैं वे भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। इससे पहले भी ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनकी बात सरकार की ओर से नहीं मानी गई। अब ये स्टूडेंट एक बार फिर से बड़ी संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हुए हैं, और इनका कहना है कि जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती है तब तक इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अरे हट जा यार।